नमस्कार, मैं कमलनाथ झा। शिक्षा की बात हर शनिवार के इस नए अंक में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम आज फिर से शिक्षकों और अभिभावकों के कुछ प्रश्नों के साथ उपस्थित हैं। आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए हमारे साथ डॉक्टर एस सिद्धार्थ, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव उपस्थित हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं सर। एक शिक्षक ने पूछा है, दरअसल ये ट्रांसफ़र के संबंध में है, कि हमसे किसी ने फ़ोन पर कहा कि 70,000 रुपये दो और मनचाही जगह पर पोस्टिंग ले लो। हमने तैयारी भी कर ली थी सर, लेकिन आपने ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर बनाया कि खेला हो ही नहीं पाया। सर, जो कभी हुआ नहीं वो कैसे संभव हुआ, बिना पैसे का ट्रांसफ़र हो रहा है सर। देखिए, ट्रांसफ़र प्रक्रिया में जो सॉफ्टवेयर उपयोग किया जा रहा है वो फुली मतलब कोडेड है, और उसमें ना ही डीओ को पता चलेगा, ना ही डीओ के किसी कार्यालय में किसी को पता चलेगा, और ना ही जिस टीचर का ट्रांसफ़र हो रहा है उसको भी जानकारी नहीं होगी कि किस क्रम में पोस्टिंग आएगा और किस क्रम में वहाँ पर उसके स्क्रीन में, डीओ के स्क्रीन में आएगा। केवल डीओ के स्क्रीन में ये केवल आता है कि ये विषय है और ये इनके ऑप्शंस हैं, इसके अलावा कुछ नहीं आता वहाँ पे। इसलिए मैं भी नहीं पता कर पाऊँगा क्योंकि इतना कोडेड है, और अंतिम में जब फाइनली डीएससी के डायरेक्टर प्राइमरी एजुकेशन के पास आएगा तो इसकी फिर समीक्षा की जाएगी कि वास्तव में ये फॉर्मूला के अनुसार करेक्ट है या नहीं है। इसलिए यदि अगर कोई झांसा देता है कि हम आपका करा देंगे तो या तो साइबर ठगी होगा, जैसे अन्य ठगी नहीं होते हैं कि फ़ोन करके पैसा मांगते हैं, ओटीपी मांगते हैं। तो मेरा अपना अनुमान ये कहता है कि इसी प्रकार का कोई ठग है जो फ़ोन करता है, और मैं देखा था एक दो अखबार में भी किसी ने इसका उल्लेख किया था। तो मैं टीचर से ये कहूँगा कि भाई ये आप आराम से रहिए और किसी साइबर ठग या किसी ठगों के से दूर रहें, और 20 तारीख को उससे पहले भी नहीं, 20 तारीख को आपके इनबॉक्स में आपका जो स्कूल कहाँ आवंटित है वो आ जाएगा। और छुट्टियां मना रहे होंगे टीचर, मेरा उम्मीद है, और मैं चाहूँगा कि वे खुशी खुशी अपना छुट्टी मनाएं और इस टेंशन से दूर रहें, और ठगों से जो परगला रहे हैं उनसे बचें। एक गोपाल प्रसाद राय शिक्षा सेवक हैं, मध्य विद्यालय महंदीपुर, कोचाधामन, किशनगंज से। इनका कहना है कि ये शिक्षा की बात हर शनिवार का इनको हर एक सप्ताह इंतज़ार रहता है। अभी प्रत्येक जिले में छोटे बच्चे तरह तरह की गतिविधियों से गणितीय समझ को विकसित कर रहे हैं। सर, अगर आप समर कैंप में बच्चों को हंसते पढ़ते देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। देखिए, मैं किसी एक समर कैंप में, एक दो समर कैंप में आऊँगा, और बड़ा उत्साहजनक इसका परिणाम निकला है कि बच्चे खेलते खेलते समर कैंप में गणित का अभ्यास कर रहे हैं, और ये हर लंबे अवकाश में आयोजित होना चाहिए, और इसके अच्छे परिणाम आ रहे हैं। और इसमें एक तो बच्चे की जो कंटिन्यूटी है, लर्निंग कंटिन्यूटी है, वो बनी रहती है, और साथ ही साथ उसका जो पढ़ाने का माध्यम है वो जो रेगुलर स्कूल है से भिन्न है। तो मैं ज़रूर मैं समर कैंप में आऊँगा और मैं देखूँगा जी। एक गृहिणी हैं, नीता गुप्ता नाम है, मर्दाहा टोली, पटना की रहने वाली हैं। इनका कहना है, महाशय, मैं एक गरीब परिवार की महिला हूँ। मैंने अपने बेटे का नामांकन माध्यमिक विद्यालय मिर्दाहा टोली, पटना में करवाया है एवं हर रोज़ अपने बेटे को नियत समय पर विद्यालय भेजती हूँ, परंतु यह देखकर बहुत ही आहत हूँ कि विद्यालय में पठन पाठन का कार्य नहीं होता है। मेरे बेटे की तरह ही सारे बच्चे कक्षा में बैठकर शिक्षक के आने का इंतजार करते रहते हैं, परंतु शिक्षक कार्यालय में बैठकर बातें करते रहते हैं, जिससे मेरा बच्चा घर आकर मुझे ये कहता है कि माँ, मुझे भी नामांकन प्राइवेट विद्यालय में करवा दो। महोदय, मैं डेली समाचार के माध्यम से आपको देखती हूँ और सुनती हूँ, जिससे मुझे विश्वास होता है कि अब सरकारी स्कूल में भी अच्छी पढ़ाई होती है, परंतु अपने बच्चे की स्थिति को देखकर ऐसा लगता है मानो वो एक भ्रम है। मान्यवर, मेरी आपसे विनती है कि आप अपने लेवल पर इस विद्यालय के पठन पाठन की जांच करें ताकि दोषी सामने आ सके। मैं आपकी
सदा आभारी रहूं। देखिए, ये मैसेज मेरे व्हाट्सएप में आया था और मैंने अपने ऑफिसर्स को कहा है इस विद्यालय की जांच करें, और मैंने यह भी कह दिया कि इसके सारे टीचर्स बदल दें। ये भी मैंने कह दिया है कि जो भी टीचर्स यहाँ पढ़ाते हैं पूरे के पूरे बदल दीजिए, और यदि यह बात सत्य निकलती है जांच में तो मैं तो इनको जिला से बाहर निकाल दूंगा। मतलब जो पटना जिला मुख्यालय में बैठे आनंद ले रहे हैं, ये बिल्कुल इस जिले से बाहर चले जाएंगे। तो मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दिया हूँ। मैंने ये देखिए बहुत स्पष्ट है, और शिक्षा विभाग का बहुत स्पष्ट निर्देश है कि अगर इस प्रकार की शिकायत आएंगी और आप बैठे स्कूल में केवल गप लड़ाएंगे और टाइम पास करेंगे, तो आप ये कंप्लेंट अगर आ गई और उसकी जांच हो गई तब तक उस जिले से बाहर चले जाएंगे। मैं प्रखंड और पंचायत की भी बात नहीं करूंगा, मैं सीधे जिले से बाहर कर दूंगा। मुझे बड़ा दुख हुआ जब मैं इस व्हाट्सएप में इस महिला, इस गृहिणी का मैंने मैसेज पढ़ा, और इमीडिएटली मैंने कहा कि सारे टीचर बदल दीजिए। और हम ये टॉलरेट ही नहीं करेंगे कि कोई इस प्रकार का बर्ताव किसी स्कूल में करे। और मैं बहुत बार चेतावनी दे चुका हूँ और बहुत ही स्पष्ट मैंने अपने डीओ को कहा है कि अगर कंप्लेंट आई और कंप्लेंट में सत्यता आई तो आप यह सुनिश्चित करेंगे कि पटना जिला अगर उसको मुझे ना पड़े तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये अपने को नजर आएंगे या अपने को कहीं बॉर्डर जिले में नजर आएंगे। इतनी दूर हम लोग इनका पोस्टिंग कर देंगे, कोई रियायत नहीं हम लोग को देंगे। आपको स्कूल में भेजा है, आपको स्कूल में सब सुविधा दी है, आपके घर के स्कूल में, आपके घर के निकट स्कूल में हम लोगों ने पदस्थापन किया है, और उसके बाद अगर आप पढ़ाएंगे नहीं तो फिर ऐसे दूर दराज जाइए जहाँ पे आप पढ़ाने के अलावा आपके पास कोई काम ही नहीं रहेगा। सर, एक राधिका शर्मा हैं, गोपालगंज जिला में शिक्षिका हैं, सिधवलिया प्रखंड एनपीएस बुचिया काली टोला में कार्यरत हैं। इनका कहना है कि महोदय, मेरे साथ एक भीषण दुर्घटना हुई जिस कारण मेरे सीधे पैर के घुटने के सभी लिगामेंट टूट गए और उसके बाद मेरा ऑपरेशन कराया गया। महोदय, मैं 4 जनवरी 2025 से 31 मार्च 2025 तक मेडिकल अवकाश पर रही और इसके भुगतान के संबंध में मुझे किसी प्रकार की सहायता उपलब्ध नहीं करवाई जा रही। देखिए, हम लोगों ने बहुत स्पष्ट निर्देश दिया है। आपने देखा होगा एक अवकाश के संबंध में निर्देश दिया है। अवकाश अवधि में वेतन नहीं रोकना है अनलेस एंड अनटिल नो पे लीव पे कोई है, और यदि अवकाश अवधि में कोई टीचर का वेतन रोकेगा तो उस पर कार्रवाई हो जाएगी। मैं इसका रिकॉर्ड मंगवाऊंगा। आज तो शनिवार है, मंडे को मैं इसका रिकॉर्ड मंगवाऊंगा, और इसका रिकॉर्ड मंगवा के मैं एक बार देखता हूं कि क्या क्या कार्रवाई इस टीचर के हुआ है, और मैं जो भी इसके सहायक हैं, जो भी इसको डील किए हैं और जिसके स्तर पर ये लंबित है, हम लोग उस पर कार्रवाई कर देंगे। यह टॉलरेटेबल नहीं है, और ये है कि आप अवकाश के अवधि में वेतन नहीं दें। बहुत सारी हमारी लेडी टीचर्स हैं जो मातृत्व अवकाश ली हुई हैं, अदर मैटरनिटी लीव्स ली हैं। अगर आप उसका वेतन ही रोक देंगे तो आप उसका गुजारा कैसे चलेगा, और उसको मेडिकल रिक्वायरमेंट्स हैं, मेडिकल खर्चा है। इसलिए बहुत ही स्पष्ट कहता हूं मैं सभी डीएस को अपनी मीटिंग्स में कि ये वेतन रोकना अवकाश पीरियड में और उसके बाद फिर नेगोशिएट करना, मतलब ये पुरानी आदत होनी चाहिए, और ये बिल्कुल टॉलरेट हम लोग नहीं करेंगे कि कोई वेतन रोकेगा और वेतन रोक के बैठ जाएगा। ये उसका राइट नहीं है। अगर अन्यथा कोई डिपार्टमेंट प्रोसीडिंग है या अन्य कोई इश्यूज हैं या एब्सेंटिज्म में बात अलग है, लेकिन अवकाश के चलते आप वेतन नहीं रोक सकते। सर, एक उत्क्रमित उच्च विद्यालय महावला पंचायत ढोबा मिलिक रुपौली पूर्णिया के एक शिक्षक हैं, साइंस टीचर हैं। ये कहते हैं कि रेस्पेक्टेड सर, ग्रीटिंग्स, I would like to bring to your kind attention that the building of my school has been incomplete for last 5 years. Our school has an enrollment of approximately 700 students, but due to incomplete construction, regular teaching and learning activities are being severely affected. Therefore, I humbly request you to kindly take necessary action. ये बड़ी अच्छी बात है कि 700 बच्चे स्कूल में हैं और स्कूल इनकम्प्लीट है,
इसको हम लोग ऑन प्रायोरिटी बेसिस हम लोग जो कार्यपालक बनता है उसको हम लोग भेजेंगे ऑन मंडे और इंश्योर करेंगे ये टाइमली अब अनदर 1-2 महीने में इसको कंप्लीट हो जाए, ताकि बच्चे को मतलब भवन का अभाव नहीं हो। और इसी प्रकार हम लोगों ने जो इस साल की कार्य योजना भी बनाई है कि जितने भी इस प्रकार के क्लासरूम के शॉर्टेज वाले रूम्स हैं, रेगुलर क्लासरूम्स हम लोग कंस्ट्रक्शन का सैंक्शन हम लोग इसी महीने सभी कर देंगे कि पूरे राज्य में हमारे क्लासरूम्स, हमारे बाथरूम, टॉयलेट, हमारे वाटर सप्लाई सिस्टम्स, इलेक्ट्रिफिकेशन, ये सारा हम लोग इस महीने पूरे राज्य का सैंक्शन कर देंगे। तो इसलिए जिनके पास है भी नहीं और जिनके यहाँ रूम्स की कमी है वह इस बात से जानकारी देना चाहूँगा कि वहाँ पर भी हम लोग अब क्लासरूम, एडिशनल क्लासरूम्स, टॉयलेट्स, वाटर सप्लाई और इलेक्ट्रिफिकेशन ये ऑन प्रायोरिटी बेसिस, और जहाँ जहाँ इंक्रोचमेंट और अन्य इश्यूज़ हैं और बाउंड्री भी हम लोग इस साल निर्माण कराएंगे। थैंक यू सर। सर एक सर मधवापुर प्रखंड है मधुबनी ज़िले के, वहाँ के एक सिटीज़न हैं, वो एक सवाल रख रहे हैं कि हमारे प्रखंड में टोला सेवक एवं मरकज़ सेवक की कई सीटें रिक्त हैं, परंतु इसके बावजूद एक भी सीट जारी नहीं की गई है कि शिक्षा व्यवस्था एवं नियोजन प्रक्रिया के पारदर्शिता के विपरीत प्रतीत होता है। जानकारी प्राप्त हो रही है कि कुछ अधिकारियों द्वारा गलत तरीके से 0 सीट की रिपोर्ट विभाग को भेज दी गई, जिससे योग्य अभ्यर्थियों के अवसर बाधित हो रहे हैं। आपसे निवेदन है कि इस संबंध देखिए, तालमी मरकज़ और जो टोला सेवक हैं, जो इन दोनों की बहाली हो रही है और एक डेडलाइन फिक्स्ड है। हम लोग देखिए बहुत सारे माननीय उच्च न्यायालय में भी वाद लंबित हैं। हम लोगों ने ये कहा है कि जहाँ जहाँ उच्च न्यायालय में वाद लंबित नहीं है